पर बैठा ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन। यहाँ पे अधिष्ठाता देव संतजन ब्रह्मचारी बटुक मातृशक्ति भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले मंगलाचरण फिर आगे 18वां श्लोक। तपोभि क्षीरपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपक्षो अयम् आत्मबोधो विधीयते। देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवतता सदा। यहाँ पर कल सुबह इसका हो गया था मेरे ख्याल से, अगला 20 लोग पढ़ लेते हैं। हो गया था ना, फिर भी थोड़ा सा एक बार रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ते हैं। व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी व अविवेकिनां दृश्यते अभ्रेषु धावस्यो धावत इव यथा शशि। पीछे बताया गया था
वास्तव में यह प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, कई जगह 4 महाभूत लेते हैं, कई जगह 3 भी लेते हैं। तो इन पंच महाभूतों से ही यह देह, इंद्री, मन और बुद्धि, यह शरीर जो है बताया गया है। डिटेल इसके विषय में उतना बात नहीं करेंगे। यह शरीर यानी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि यानी अंतःकरण, मन बुद्धि से अंतःकरण, इंद्रियों से 10 इंद्रियों को लिया जा रहा है। यह इसी से बने हुए हैं, लेकिन वह जो अपना आत्मा है वह विलक्षण इससे अलग है। कारण क्या है? कुछ ऐसे दर्शन हैं, जैसे सांख्य दर्शन हुआ, न्यायिक हुआ, वैशेषिक हुआ, यह अपना वेद का ही पूर्व मीमांसा है। जो कर्मकांडी लोग हैं, यह इस शरीर को ही या मन बुद्धि को ही आत्मा मान बैठे, इसी को आत्मा मान करके आराधना करते हैं। तो लेकिन क्या इनका मानना क्या है? जितने भी हम शरीर से कार्य होता है वह हम ही करते हैं, यानी यह जीवात्मा को जो माना हुआ ना, जीवात्मा ही कर रहा, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग भी तो ही मानते हैं, जब अज्ञान में ग्रस्त होते हैं तो ही मानते हैं कि हमने अमुक कार्य किया, हमने बेटे को पढ़ाया, हमने भोजन बनाया, कहते हैं नहीं कहते हैं, गाड़ी हमने चलाया, सब कुछ यह हमने यह संभाषण या संप्रेषण की। तो सब कुछ अपने पर हम थोप लेते हैं, जबकि वास्तव में जितने भी संसार इस सृष्टि में कार्य का संपादन हो रहा है, करने वाले यह प्रकृति के ही पंचमहाभूत जो जड़ हैं। नदी क्या है? वो भी तो जड़ी है ना, पानी चल रहा है। अब उससे कहोगे कि भाई बिजली भी उत्पन्न हो रही है, वो बात अलग है, लेकिन है तो जड़ है ना। जड़ से, क्योंकि जड़ से कभी भी चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो वह जड़ ही है। लेकिन वह जो अपना आत्मा है आप मान बैठे हो, लेकिन इससे अलग है, इससे बिल्कुल विलक्षण है। अपनी आत्मा, अपना जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, इनसे अलग है। हम कैसे मानते हैं? केवल अज्ञान के कारण। हम जो इनकी वृत्तियां उठती हैं, उन्हीं के सिर्फ साक्षी हैं। कैसे? जैसे एक राजा, दरबार में उसके नृत्य हो रहा है, गान इत्यादि हो रहा है, या पंचदशी के अनुसार कोई ड्रामा ले लीजिए, तो उसमें ड्रामा का जो रोल कर रहा है, उसके बाद में वह अपने स्वभाव में आ जाता। उसी प्रकार से राजा का उस जो भी नृत्य इत्यादि हो रहा, उसमें कोई उसका लिपायमान नहीं होता, वह बिल्कुल अपने से अलग होता है। लेकिन जो मान लेता है अज्ञान के कारण कि यह हमने किया, हम करने वाले हैं, तो उसी प्रकार से यह आत्मा को काम तो हो रहा है, इंद्री कर रही है, मन कर रही है, बुद्धि कर रही है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि हमने किया, जीवात्मा किया। उसका एक रोपण, उसको एक अध्यारोप कर देते हैं। किस पर? यह शरीर के द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं, चाहे इंद्री मन बुद्धि करे, तद वृत्ति, उनके वृत्तियों का। लेकिन वास्तव में यह आत्मा जो शुद्ध आत्मा की केवल साक्षी है, साक्षीराम, केवल साक्षरम है, केवल साक्षी मात्र उसको समझना चाहिए। क्योंकि यह जो अध्यारोपण किया जाता है वह वास्तव में उससे सबसे अलग है। जितने भी कार्य का संपादन हो रहा है उसका आत्मा से कोई भी लेश मात्र भी उसका, उससे वह असंग ही रहता है, उससे कोई उसका तात्पर्य नहीं होता है। केवल अविद्या के कारण ही हमें प्रतीति होती है कि हमने किया। अरे हमने भी तो भोजन करते हैं तो क्या होता, हमने भोजन किया, क्यों? अविद्या के कारण। एक बार कोई संत कहते थे कि पंजाब में चले जाइए आप, अगर आप उसी किसी से पूछिए, अगर कोई संत से बात करेंगे तो कहते हैं आपका शरीर कैसा है। जैसे हम लोग क्या पूछते हैं, आप कैसे हो, पूछते हैं ना, तो वह ऐसे पूछते हैं कि आपका शरीर कैसा है। क्योंकि जो जिनके अंदर सत्संग सुनने वाले सत्संगी ही कहेंगे, सत्संग के द्वारा उनको यह ज्ञान, इसका पूरा अभ्यास हो चुका है, वो उनके अंदर अंतःकरण में वो बैठ गया है कि हम शरीर मन बुद्धि नहीं। वह कहेंगे कि आपका शरीर कैसा है। और महात्मा अगर ज्ञानी होगा तो कहेगा कि अगर
दुखी है तो बताएगा आजकल हमारा शरीर सता रहा है। यह नहीं कह रहे हैं, कहेंगे कि हम बीमार हैं, चाहे कितनी भी बीमारी से, क्योंकि हम अलग हैं, शरीर अलग है। तो यह कई श्लोकों में आपने देखा, ऐसा 14वें श्लोक से चल रहा है। केवल इसी चीज को बारंबार अलग अलग शब्दों का हेर फेर है, दृष्टांत का हेर फेर है, बाकी उसी की अभिव्यक्ति हो रही है। आत्मा हमारा असंग है, जो कुछ प्रकृति में कार्य हो रहा है वह केवल उस पर आप थोप रहे हो, एक मान लेते हो, कल्पना कर लेते हो, लेकिन वह अलग है। किसी को कोई शंका हो तो बोलते जाएगा तो अच्छा रहेगा। पूछ सकता हूँ? हाँ बोल बोल, पूछो। अभी नहीं, जब होगा प्रश्न इसके लिए आज्ञा दी। हाँ नहीं, श्लोक का खत्म होता जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। किसी को कोई शंका होती है तो श्लोक के अंत में जब उस अभी कोई जिज्ञासा नहीं बनी, और नहीं बनी तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, तो बांधने में जाएगा तो अगला श्लोक चलिए। एक बार पढ़ा था, नहीं पढ़ा। व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी अविवेकिनां इव अविवेकिनां दृश्यते अभ्रेषु धावसु धावत इव यथा शशि। देखो, ये जो बादल हैं, ये बादलों का अंतिम दो पंक्ति में दृष्टांत दिया जा रहा है। दृष्टांत का मतलब क्या है? उदाहरण को ही दृष्टांत कहते हैं। किसी चीज को समझाने के लिए हम दृष्टांत देते हैं। तो बादल हैं आकाश में और रात्रि का समय है, चंद्रमा, बादल क्या होता है? हमें भागते हुए दिखाई देते हैं। तो उन बादलों के बीच में जो भागते हुए हैं, चंद्रमा भी भागता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। धावत इव यथा शशि, तो जैसे वह शशि कहते हैं चंद्रमा को। शशि किसका नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा को लेडीज वाला नाम है शशि। शशि तो लेडीज वाला नाम है, स्त्री क्या? देखो ऐसा है, नाम स्त्री का पुरुष का है, लेकिन चंद्रमा को वैसे भी कई लोग स्त्री मानते हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य दोनों राजा ही माने जाते हैं, दोनों पुल्लिंग है। आपने यह पढ़ा होगा या सुना होगा कि चंद्रमा के 27 पत्नियां थी। चंद्रमा जो है रोहिणी से ज्यादा प्रेम करता था और इसी के कारण से प्रजापति ने उसको श्राप भी दिया था, क्योंकि प्रजापति के यह कन्याएं हैं प्रजापति की, ठीक है ना। प्रजापति का मतलब ब्रह्मा भी ले सकते हो, क्योंकि प्रजापति किसका नाम है? जो संसार के सृष्टि की रचना करता है। तो ठीक है, यह हो जाता है कभी किसी के 2 बालक भी हो, 4 बालक हो, तो किसी एक से ज्यादा प्रेम, ऐसा लगता है कि वो एक से ज्यादा प्रेम कर रहा है, और हो भी जाता है। और स्पेशली विशेष करके अगर कोई मंद बुद्धि वाला बालक है, उससे प्रेम होता है। गुरुजी हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तुम मंद बुद्धि वाले नहीं हो। आपको माता जी के साथ भेज दिया। गुरुजी तो हमको मंद बुद्धि मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सबसे देखिए 2 चीजें हैं। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जो भी शिष्य है, पहली बात तो जो गुरु की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करता है, हम उसको मंद बुद्धि नहीं मान सकते। और इनके अंदर सबसे जो विशेषता हमने क्वालिटी देखी यही कि जब यह काम करते हैं बहुत ही पूरी निष्ठा के साथ, चाहे सफाई। गुरुदेव वैसे भी बॉम्बे में भी जब भोजन ये पकाते हैं तो पूरे मतलब मन से पकाते हैं। ठीक है, वह भुन जाएगा, उसका तत्व खत्म हो जाएगा, वह बात अलग है, लेकिन पूरे निष्ठा से लाते हैं, स्वाद उसमें पूरा होता है। इसीलिए भोजन का स्वाद, यहाँ तक कि चाय का स्वाद भी अलग ही बनता है इनका जब यह करते हैं। जब गुरुदेव का यहाँ पर ही देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे कोई भी काम हो तो यह ठीक है, सब कुछ है। बोली, केवल बोली है, ठीक है, और कुछ नहीं। बोली तो ठीक है, बोल जाते हैं जो मन में आता है। इतना भी जानिए, जो बोल जाता है ना, वह हृदय उसका साफ होता है, पवित्र होता है, हृदय उसका गंदा नहीं होता है। और जो मन में बाहर से मीठा मीठा बोलता है, तो
अधिकांश हमने देखा हुआ है। तो ठीक है, हर एक देखो, हर एक व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। पांचों उंगली हमारी एक समान नहीं है, लेकिन पांचों बच्चे या जितने भी हमारे हैं सभी तो अपने हैं ना। तो गुरुदेव कभी भेदभाव नहीं करते हैं। गुरुदेव हमारे हमेशा चाहते हैं कि हमारा हर एक शिष्य आगे बढ़े, और उसको आगे बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के उपयोग भी करते रहते हैं जहां उनके समझ में आता है कि ऐसे शायद यह आगे बढ़ जाएगा, और वो करते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, यह जो इंद्रियों का जो व्यापार होता है, व्यापारी व अविवेकी नाम, अविवेक के कारण, देखिए पहले भी आ गया था इसी प्रकार से कि हमारी इंद्रियां काम करती हैं किसके कारण से, अज्ञान के कारण से, और हम उसको आत्मा पर अपने थोप लेते हैं। पिछले श्लोक में आत्मा ही आया था। तो आत्मा पर जो इंद्रियों के द्वारा, पीछे तो इंद्रिय मन बुद्धि सभी आया था, उनका जो ग्राहक का भाव होता है उसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उस आत्मा की अभिव्यक्ति भी आप बुद्धि से ही करेंगे। हाँ, बुद्धि यह है कि बुद्धि परिष्कृत जिसकी होगी, शुद्ध बुद्धि होगी, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होगा, वो ही अपने आत्मा को जान सकता। तो यहाँ पर बताया व्यापारी व अविवेकी नाम, जिस प्रकार से अविवेकी यानी अज्ञानी पुरुष व्यापार करता है, यानी इस संसार में कार्य का संपादन करता है, नाना प्रकार के काम करता है, किसके द्वारा करता है, इंद्रियेषु, इंद्रियों के द्वारा। पीछे में क्या था, देह इंद्रिय मन बुद्धि सबके पूरा बता दिया था। तो बात तो वही है, यहाँ पर केवल इंद्रियों का ही लिया, देह को छोड़ दिया। लेकिन वह उसको किस पर आरोपित करते हैं, आत्मा पर। तो ये हमें क्या मालूम होता है कि किसको मालूम होगा, जो अज्ञानी जन है, कि ये आत्मा ही सारे कार्यों का संपादन करता है। कैसे होगा, यथा शशि, जैसे चंद्रमा जो है दौड़ते हुए बादलों के बीच में, बादल दौड़ रहे हैं, तो क्या बादल दौड़ रहे हैं, क्या बादल दौड़ नहीं रहे हैं, हमें प्रतीति होती है कि बादल दौड़ रहे हैं और उनके बीच में यह चंद्रमा भी भाग रहा है। चंद्रमा क्या होता है, भागता हुआ सा लगता है। तो जैसे चंद्रमा भागता हुआ बादलों के बीच में लगता है, वैसे ही अज्ञान के कारण समस्त कार्य को हमारी इंद्रिय करती है, अंतःकरण करता है या शरीर करता है। लेकिन हमें यह आभास होता है कि यह मन आत्मा, अपना जीवात्मा ही कार्य कर रहा है। लेकिन जीवात्मा क्या है, यह आत्मा क्या है, यह अकर्ता है, यह कोई काम नहीं करता है। यह आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वह जो ब्रह्म है वही जीवात्मा बना हुआ है, कोई अलग से जीवात्मा। अब पुराणों में जीवात्मा का उत्पत्ति बताया गया है, लेकिन उत्पत्ति कोई नहीं है। सृष्टि के आरंभ में वहां पर बताया जितने जीव बन गए, गुरुदेव भी बताए हैं, उतने ही जीव हैं, उससे अलग जीव नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन जो बन गए वह अपने कर्मों के अनुसार चार प्रकार की उनकी गतियां होती हैं। कौन कौन, जो सत्संगी होते हैं, सत्संग भी करते हैं, यानी श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, किसका, वेदों का। साथ ही साथ भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं या कर चुके हैं पिछले जन्म में। ऐसे लोगों की गति बताया है उत्तरायण मार्ग से होता है। और जो केवल पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति भी नहीं करते हैं, उपासना नहीं करते हैं, सत्संग भी नहीं किया, और बाकी लोगों की जो कुछ करते ही नहीं है, उनकी गति तो 4th क्लास में जाती है। तो इनकी गति दक्षिणायन मार्ग से होती है। यह इसका बहुत विस्तार हुआ है। आपके सामवेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है, क्या नाम है अभी याद है किसी को? सामवेद के 2 उपनिषद हैं, एक तो केन उपनिषद है और दूसरा नहीं, बृहदारण्यक यह है शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, उसका छांदोग्योपनिषद। कम से कम हमें इतना तो ज्ञान हो। खैर आप लोग तो उपनिषद का नाम जानते हैं, उसके अंदर जो तत्व लिखा हुआ वो भी जानते हैं। हमारे इसी भारतवर्ष के अंदर कम से कम 95% या 90% इतने होंगे जो कि उपनिषद का नाम ही नहीं सुना होगा।
तो यह छांदोग्य उपनिषद वैसे एक ज्यादातर सब गीता और रामायण जानते हो, कोई सभी नहीं जानते हैं। गीता रामायण तो फिर भी काफी लोग जानते हैं। गीता रामायण के विषय में काफी लोग जानते हैं विषय में जो नहीं जानते हैं, बस पुस्तक जानते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले हैं। और मेरे ख्याल से 15-20% के पास रामायण शायद घर में होती भी है, नहीं कुछ तो सुंदर कांड का ही पुस्तक छोटे से रखते हैं या गीता का पाकेट रख दिया, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 15-20% तो करते होंगे। ये हमारा अनुमान है सिर्फ, बाकी हर एक नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा भाई, थोड़ा सा जो काम कर रहे हो वह काम नहीं है। यहाँ पर आपका मुख्य कार्य क्या है, सत्संग का सुनना। तो आपका शरीर भी सुनेगा, मन भी यहाँ लगा होगा, तभी उसका कुछ आपके अंतःकरण में बैठेगा, नहीं तो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकल जाएगा। हाँ, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताया जा रहा है, जो भी इंद्रियां हमारी काम करती हैं, अविवेक के कारण हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारा आत्मा ही यह काम कर रहा है, जितने भी कार्य हो रहा है हम ही कर रहे हैं, जबकि हम इस इंद्रिय मन बुद्धि से अलग है। कैसे? जैसे चंद्रमा का उदाहरण दिया, बादलों में भागते हुए चंद्रमा भी भागता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से नहीं समझ आ रहा पूरा फुला रहा है। यह चिन्मयानंद जी ने अपने जो परम गुरुदेव हैं, उन्होंने इसका भाष्य बहुत बड़ा दिया हुआ है। हालांकि इसी चीज को समझाया है चिन्मयानंद जी ने, बहुत बड़ा भाष्य दिया, 2 पेज का दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ 2.5-3 पेज का। तो इसको भाष्य नहीं बोलेंगे, अनुवाद बोलेंगे, व्याख्या करते हैं। व्याख्या देखो, यह भाष्य ही है, भाष्य ही है, लेकिन वह भाष्य का हिंदी में वर्णन किया हुआ, हिंदी में किया हुआ। वो इंग्लिश में है, इंग्लिश की पुस्तक है, उसमें इंग्लिश में है और उसमें हिंदी भी है, लेकिन उसी को यहाँ पर केवल हिंदी में। लेकिन कारण क्या है, हमारे चिन्मयानंद जी जो परम गुरुदेव हैं, वो इंग्लिश के प्रकांड विद्वान थे। इसी गुरुदेव बताते हैं लखनऊ, हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में करते थे। हाँ, हिंदी में नहीं सुने होंगे। हाँ, बाद में जो उनके उत्तराधिकारी आए थे, उनका क्या नाम था, बहुत सुंदर है, तेजोमयानंद जी। इंग्लिश में उनका सत्संग हमने सुना है। अभी हम गए थे चेन्नई सर, तो पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी वहाँ पे थे। अच्छा, तो इतना सुंदर, मतलब उनका जो इंग्लिश है, इतना सरल इंग्लिश बोलते हैं कि वो हम लोग इंग्लिश के उतने विद्वान नहीं हैं, लेकिन उनका इंग्लिश समझ में आ जाता है, पूरा का पूरा इंग्लिश हमारे तो समझ में आ गया। बहुत अच्छा बोलते हैं। कई बार हमने दिल्ली में उनका सत्संग सुना, तेजोमयानंद जी का, बहुत सुंदर है। हाँ, चिन्मयानंद जी का तो इंग्लिश का सत्संग हमने नहीं सुना है, क्योंकि वह तो हमारे इस क्षेत्र में आने के पहले वह चले गए थे, लेकिन तेजोमयानंद जी से मुलाकात भी हुई है। तो एक कर्नाटका के हैं, तो मतलब चिन्मया मिशन के जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, कहने का यहाँ पर भाव यही है कि वह इंग्लिश के बहुत अच्छे विद्वान है, लेकिन जब सत्संग करते हैं तो बहुत सरल इंग्लिश में बताते हैं, जिससे समझ में आम आदमी को थोड़ा इंग्लिश पढ़ा हुआ रहता है, वह समझ में आ जाता। सबको तो नहीं आएगा, जो बिल्कुल नहीं इंग्लिश जानता वो नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश उनका समझ में आ जाता है। हाँ, 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 देखो इसी को आगे बताते क्या है, जैसे बादल में चंद्रमा है। अब मान लो चौथ है ना, चौथ को माताएं बहनें क्या करती हैं, व्रत रखती हैं, और कोई अब बिना चंद्रमा को देखे हुए, चौथ ही होता है ना, यह आप बताएंगे, चौथ होता है ना, उसमें बिना उनको देखे हुए, उनका दर्शन किए हुए पानी नहीं पीती हैं। और हमारे पश्चिमी यूपी में कुछ लोग पानी पी लेती हैं, चाय भी पी लेती हैं, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। और ज्यादातर हमारे पूर्व साइड में तो बिल्कुल नहीं करती हैं, केवल जब चंद्रमा को देखेंगे, अपने पति को भी देखेंगे, उनके प्रणाम करेंगे और फिर जाकर के पानी पिएंगे। तो वहां पर क्या होता है, जब नहीं दिखाई देता है तो कोई वृक्ष पर
संकेत करता है, या कहीं ऊंचाई पर जा करके संकेत करता है कि देखो वह डाली है ना, उस वृक्ष की डाली है, डाली के ऊपर देखो इस साइड में वह चंद्रमा दिखाई दे रहा, दौड़ रहा है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं तर्क शास्त्र में या न्याय शास्त्र में, न्याय दर्शन में चंद्र शाखा न्याय। चंद्रमा को परिभाषित करने के लिए, चंद्रमा को लक्षित करने के लिए यहाँ पर न्याय दर्शन चंद्र शाखा न्याय का नाम दिया, मतलब इस प्रकार से लखाया जाता है। तो उसी प्रकार से यह आत्मा को भी लखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लखाने का वर्णन नहीं है चंद्रमा को, अरे इसको आत्मा को वर्णन सिर्फ यही आया है कि अज्ञान के कारण कर्म करने वाले हमारी प्रकृति है, प्रकृति से बनी हुई इंद्रियां हैं, लेकिन हम थोप लेते हैं उस आत्मा पर कि आत्मा ही कार्य करता है। अब देख लो कितने श्लोकों में आत्मा पर यही एक ही सब्जेक्ट चल रहा, विषय का भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगला जो श्लोक है वह भी यही है, अभी छोड़ेंगे नहीं, भाष्यकार का ही है, यह आदिगुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है। आत्म चैतन्यम आश्रित्य देह इंद्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोकम यथा जना। देखो यहाँ पर मन के साथ धी दिया हुआ है, धी का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। तो यहाँ पर बुद्धि को पिछले दो श्लोकों के पहले क्या था? बुद्धि अलग स्पष्ट लिखा था, यहाँ पर धीर शब्द लिख दिया, तो धी का मतलब बुद्धि। तो यह जो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि है, यह आत्म चैतन्य, अगर आत्मा के द्वारा शक्ति न मिले तो कोई भी अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकता है। इसी चीज को बताते हैं कि आत्म चैतन्य आश्रित, उस आत्मा के जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसके आश्रित होकर के या उसके परायण ही होकर के यह देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि स्वकार्येष वर्तन्ते, अपने अपने कार्यों का वर्तन करते हैं। बहुत आसान शब्दों में है और एक ही चीज को बारंबार क्यों बताया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो उसका परिणाम यही है, उसका प्रयोजन यही है कि जिससे यह साधक के अंतःकरण में दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए कि हम इस शरीर से या अंतःकरण से बिल्कुल अलग है। हम न तो शरीर है, न मन है, इंद्रिय बुद्धि नहीं है। इनसे अपने को अलग करने के लिए बारंबार केवल शब्दों का हेर फेर करके एक ही चीज को कितने बार कहेंगे, अभी तो बहुत श्लोकों में इसी को करेंगे, अगले श्लोक में भी है, अगले श्लोक में भी है, इसी चीज पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आत्म चैतन्य आश्रित, उस आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसी के आश्रित होकर के यह देह का शरीर है, इंद्रिय है, मन और बुद्धि स्वक्रियाएं वर्तते, अपने अपने कार्यों का संपादन करते हैं। कैसे? जैसे सूर्य के प्रकाशित होने पर संसार के सभी मनुष्य अपना अपना कार्य का संपादन करते हैं। मनुष्य देखो, अगर सूर्य न उदय हो तो क्या हमारे कार्य का संपादन होगा? क्या हम उसी में सोते रहेंगे? अब हो जाएगी। देखो यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, सोने की एक अवधि सीमा होती है, 5-6 घंटे की बजाय 7 घंटा से ज्यादा कोई वास्तव में सो नहीं सकता है। लेकिन क्या होता है, हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी का नाम आलस्य है। अपना जितनी नींद पूरी हो गई, आप सो रहे हैं तो सोइए, लेकिन जैसे नींद खुले फिर आप जग जाइए। इसका अनुभव तो हमने पूरा किया हुआ है। जितना इस शरीर को पहले गुरुदेव को डालते थे बात आने, अब उनको लगने लगा है कि नहीं उठ पाता है, चलो कभी ना कभी तो नहीं। देखो यह आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, इसको मत समझो। इसको आप क्या करते उसको सोचो। हमें जो है अपने अंदर आलस्य प्रमाद नहीं लाना चाहिए। एक साधक के अंदर अगर आंखें नहीं खुलती 6 बजे उठने की कोशिश करते और आंखें नहीं खुलती तो क्या करें? तो बॉम्बे में कैसे कर लेते थे? 6 बजे आरती करते थे, 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन 5 बजे बहुत नींद आती है।
देखो एक नियम बनाओ। अब हम लोगों का नियम देखो, एक ही टाइम जगने का है। आप लोग उठ जाते हैं। नहीं, हम तो 3:30 बजे तो अलार्म लगता है, उसके पहले भी जग जाते हैं। तो 4:30 बजे घंटी चंद्रमा हाँ, तो ऐसा है एक नियम, वो कहीं भी रहो, आप जंगल में रहो तो वही जगने का समय। देखो यह शरीर ऐसा है ना, शरीर ऐसा है, जैसा इसको रखना चाहोगे वैसे ही यह रहेगी। अगर नित्य प्रति आप प्रसाधन में जाइएगा, मतलब 100 से जाइएगा, तो उसी समय पर अगर 4 दिन 5 दिन 10 दिन जाइएगा तो उसी समय आपको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो यह शरीर ऐसा है, जो ज्यादा परिश्रम करने वाला होता है लेबर, वह क्यों, वह थोड़ा बहुत कार्य करता है तो उसको संतोष भी नहीं होता, पूरा काम करता है तब जाकर के उसके शरीर ठीक बना। जैसा इसको रखना चाहोगे वैसे ही होगा। चाहोगे तो आप 4 बजे उठ सकते हो, चाहोगे तो 3 बजे, लेकिन जैसा बनाओगे यह अपने ऊपर है। और एक साधक जो है ना, उसको जल्दी ही जगना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है इसमें, मुहूर्त, हाँ, इसमें क्या होता है, यह सूर्योदय के 2 घंटा पहले, और कुछ संत इसको सूर्योदय से 3 घंटा पहले मानते हैं। हाँ, इस समय में क्या होता है, प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, और उस समय जो स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका चित्त बिल्कुल शांत होता है, एकाग्र होता है, तो उसको, उसके द्वारा उसको पूरा पूरा फलीभूत होता है। सोना तो आप जानते हैं, सोने का समय क्या किया गया है, 9 बजे। मैक्सिमम जो है, किसी भी शास्त्र को ले लो, 10 बजे के बाद सोने का नहीं दिया हुआ है। हम लोग जूनियर हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो 10 बजे देखा जाता था, पढ़ाते स्कूल में पढ़ाते थे प्रधानाचार्य मालूम महोदय, कि लाइट किसी के कम, उसमें लालटेन होता था, लाइट नहीं होती थी क्योंकि गांव में था, वो सबका बुझ जाता था, और 4 बजे डंडा ले करके सभी कमरों का करके सभी को जगा देते थे। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए वो आदत पड़ जाती है ना, आपका स्वभाव बन जाता है सुबह जगने का। हाँ, तो एक बार जब आदत पक्की हो जाती है तब आप उस समय करते, एक बार आदत बना लो सुबह जगने का, वही हो जाएगा जिस समय बनाओ। मतलब सोने में इतना ध्यान रखना कि 6 घंटा से सोना कम नहीं है आप लोगों को। हम लोग 5 घंटा भी सोए, ज्यादा नहीं 6 घंटा। तो आप सोने का समय 10 बजे तक अपना एक बना लो, वो एक डेडलाइन बना लो कि इस पर हम जरूर, मोबाइल अलग, लाइट अलग, और हम सो जाए। हाँ, अगर मोबाइल चलता रहेगा तो नहीं सो पाओगे अब। हाँ, तो इसके लिए बनाओ। चलिए आगे चलिए। तो इस 20वें श्लोक में ही बताया गया कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, सभी, देह है, इंद्रिय है, मन है, या धी कहा गया, धी का मतलब बुद्धि, सभी अपने कार्यों का वर्तन केवल उस आत्मा की शक्ति से, आत्मा चैतन्य, आत्मा के कारण मतलब उसके आश्रित होकर के, मतलब उसी के शक्ति से अपने कार्यों का संपादन करती हैं। जैसे दृष्टांत किया गया, जैसे सूर्य के उदय होने पर सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं। हाँ, तो इस चीज को आप लोग अभी से धारण करो। देह, अगला श्लोक, देह इंद्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्त अंत अविवेकेन गगने नीलतादिवत। यहाँ पर एक शब्द आया है अध्यस्त। अध्यस्त का मतलब समझो, यह क्या है, अध्य धन यस्त। यहाँ पर ध को अलग लिया जाता है, ध माने जो होता है, धी कर देते हैं तो बुद्धि हो जाती है, धी माने बुद्धि, और लगा दिया तो यह हो गया जिसकी बुद्धि परिष्कृत नहीं है, जिसकी शुद्ध बुद्धि नहीं है। अध्यस्त अविवेकीन,
यानी अविवेक के कारण, अविद्या के कारण हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, यह शुद्ध होने के बजाय क्या होती है, अशुद्ध हो जाती है। तो इस अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण ही हमारी जो बुद्धि है वह क्या हो जाती है, हाँ, अबुद्धि हो जाती है। मतलब उस बुद्धि में एक प्रकार से जैसे जल है, जल में काई पड़ जाता है, काई से वह ढक जाती है, उसी प्रकार से वह बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई होती है। यानी परिष्कृत के बजाय वह अपरिष्कृत, अशुद्ध बुद्धि हो जाती है। तो क्या क्या बताया है, जितना भी, अब देखो पीछे भी कई बार इसी चीज को दोहराया गया है, वही चीज बता रहे हैं। देह इंद्री गुण कर्माणी, देह के शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जितने भी कर्म का संपादन होगा, पीछे भी यही बताया गया है। अमले सच्चिद आत्मनि, वह सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है उसी पर आप अध्यस्त कर देते हो, उसी पर अध्यारोप कर देते हो कि यह आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। हम कहते नहीं, तो जो जिन जिन कार्यों का संपादन हम करते हैं शरीर से या अंतःकरण मन बुद्धि चित्त से, उसको हम मान बैठते हैं कि हमने किया है, जीवात्मा के रूप में हम मान बैठते हैं कि हमने किया। तो यहाँ पर वह हमारा जो आत्मा है वह शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। देखो यह दर्शन शास्त्र में क्या बताया गया है, नाना चारवाक दर्शन है, या मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है। इसमें अलग अलग जीवों की गणना होती है, आप अलग वो अलग, मतलब हर एक की आत्मा अलग अलग मानते हैं, एक नहीं है। लेकिन हमारा वेदांत क्या मानता है, सभी की आत्मा एक है। तो अलग अलग मानने के कारण ही सब लोग इस अविद्या के कारण ही सभी आरोपित कर देते कि हमने किया, वह कहेगा कि यह कार्य का संपादन हमने किया। सभी लोग अपने अपने कार्य का संपादन अलग अलग रूप से बताते हैं कि हमने किया हमने किया, और यही जो है उस आत्मा पर अध्यस्त करना होगा। जैसे कहते हैं, देखो इसका अभी शायद अर्थ ठीक ठीक समझने के लिए एक दृष्टांत लो जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। एक रस्सी है, अंधेरा है, कहीं भी है, या एक कोई ठूठ है, ठूठ को क्या मान बैठते हो, अविवेक के कारण जब कभी देखे नहीं हो तो पुरुष मान सकते हो, मान लेते हो, वो ठूठ नहीं है, पुरुष है। लकड़ी के कारण, अरे रस्सी जो है सर्प नहीं है, लेकिन हम क्या मान बैठते हैं, सर्प मान। और जिसने सर्प कभी देखा ही नहीं होगा उसको सर्प नहीं मानेगा, जो सर्प देखा होगा वह सर्प जैसे लटक रही है तो उसको क्या मान लेते हैं, सर्प है। तो सर्प का क्या हो गया, सर्प उस रस्सी पर, रज्जु पर क्या है, अध्यस्त है। मतलब जो वस्तु है नहीं और उस वस्तु को मान लेना ही यही अध्यस्त कहलाता है। शब्द के अनुसार इसका अर्थ किया अध्यस्त का, तो जिसकी बुद्धि अपरिष्कृत हो गई है, अशुद्ध हो गई है, किसके कारण से, अज्ञान के कारण से, तो उसी के कारण से उसका अध्यस्त नाम पड़ा। मतलब जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं देखना ही यह अध्यस्त कहा जाता है। अब देखो, यह आपने सत्संग में बहुत बात सुना होगा कि यह जीव है और यह जगत है, यहाँ तक कि ईश्वर है, किस पर, उस ब्रह्म पर, ब्रह्म अधिष्ठान है और यह सब उस पर अध्यस्त है। मतलब वहां पर कल्पित है, एक प्रकार से हमें प्रतीति होती है, इनकी प्रतीति हो रही है, इनकी कोई सत्ता ही नहीं, यह शुद्ध वेदांत के अनुसार है। और वैसे तो ईश्वर भी है, हम जीव भी हैं, वैसे भी जगह जगह समझाया गया है, क्यों बताया गया है, इसीलिए जिससे यह जो जीव बना हुआ है वह आत्मा ही वह अपने को समझे और अपना कल्याण कर सके। जब उसको हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं द्वैत से ही होते हैं, हम अपने को इस ईश्वर से, परमात्मा से अलग नहीं समझे तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं, हम ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, कोई क्रिया भी हम नहीं कर सकते हैं। उसको जब हम अपने से विशिष्ट मानेंगे किसी को, तभी तो उसको हम धारण कर सकते हैं अपने अंदर। देखो एक श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में आपको बताया गया होगा, एक कीड़ा होता है जिसको भृंगी नाम देते हैं, हाँ भृंगी कीटना,
वो क्या करता है, कोई वो प्रजनन का कार्य नहीं करता है, मतलब किसी भी अपने संतान को नहीं पैदा करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ करके अपने बिल में डाल देता है। और हाँ, वह उसको खिलाता भी है, चोंच में पानी ला करके पानी भी पिलाएगी और उसको फिर जाते समय डंक मारेगी। वो उसी का चिंतन करता है। हाँ, फिर वो उसी का चिंतन करती है। इसी को समझाना है कि जैसे वह कुछ दिन के बाद वह बच्चा जो है, कीड़ा जो है, वह भी वही बन जाता है। तो आप जिसका ध्यान करोगे, जिसका अपने अंतःकरण में ध्यान करोगे, जिसका चिंतन करोगे, आप वही बन जाओगे। तो इसीलिए जिसको जैसा बनना हो, शिव जैसे बनना हो, शिव का चिंतन करो। आप किसी मान लो बहुत बड़ा फिल्म का एक्टर बनना हो तो एक्टर का चिंतन करो, बन जाओगे। तो जिसका जैसे बनना हो, लेकिन हमें क्या बनना चाहिए, हमें चिंतन किसका करना चाहिए, चिंतन नहीं, साधु भी नहीं, हमें अपने कल्याण के लिए हमें उस आत्म स्वरूप व परमात्मा जो है, वो ब्रह्म जो है, वही बनना है, उसी का आश्रय लेना है, या अपने सदगुरुदेव का। सदगुरुदेव का भी आश्रय लोगे तो आप सदगुरुदेव जैसा हो जाओगे। ऐसी हमेशा अगर उनका चिंतन करोगे तो आप महामंडलेश्वर की बातें नहीं, मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं। आपके अंदर जो उनके अंदर ज्ञान है वो आपके अंदर अवधारण हो जाएगा, जिसका भी करोगे। मुक्ति इसी प्रकार से मिलती है। आप एक महावाक्य है, क्या है, अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसी, उसका नित्य प्रति चिंतन केवल यही तत्वमसी कहने से नहीं होता है, उसके अर्थ का चिंतन करना है कि तत्व के दृष्टिकोण से जो मैं हूं वही सभी के अंदर है और वही परमात्मा के अंदर है। इसका चिंतन जब लगातार करोगे, अरे जब चिंतन करोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त नहीं हूं, तो निश्चित रूप से शरीर को अपना अलग मान लोगे, निश्चित रूप से मान लोगे। लेकिन एक दिन करने से नहीं, हाँ लगातार, और हो सकता है दूसरे जन्म में भी करना पड़े, क्योंकि कई सालों से, कई जन्मों से हमने इसी शरीर को अपना माना है ना, तो कैसे पिंड छूटेगा। और पहले शरीर से जब संबंध छूट जाएगा, शरीर से अपना अलग हम मान लेंगे, तभी इसके संबंध छूटेंगे। ठीक है, गीता जी ने, भगवान ने कहा है कि शरीर से जो संबंध छूटने के बाद ही सभी दुखों से व्यक्ति अलग होता। 23वां श्लोक है, क्या है, किसी को याद हो बताओ, 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक है। खैर, यहां पर यही बताया गया कि जैसे दृष्टांत किया गया गगन का, आकाश का। आकाश क्या दिखाई देता है, नीला, नीला आदि रंगों में दिखाई देता है। आकाश नीला है क्या, आकाश का कोई रंग नहीं है। तो आकाश में जैसे भ्रम के कारण, हमारी अविद्या के कारण हमें नीला दिखाई देता है या अलग प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार से यह देह इंद्री के द्वारा जो कार्यों का संपादन हो रहा है वह हम मान लेते हैं वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, कि वह आत्मा ही कार्य कर रहा है, हम ही कार्य कर रहे हैं। आप ही सच्चिदानंद हो तो आप अपने पर ले लेते हो। यह प्रायः 99.9% 8% लोग कहते हैं कि हमने इस कार्य का किया। धीरे धीरे जो अभ्यास करते हुए अंदर आ जाता तो भी कहने में कई बार निकल जाता है, तो बहुत ही अभ्यास करने से यह इसका होगा। और यह किस कारण से होता है, अविवेक के कारण ही होता है। अविवेक कारण ही हम यह देह इंद्रिय को उस आत्मा पर अध्यस्त स्वरूप मान करके उसको अपना ही स्वरूप मान लेते हैं। अभी से आदिकाल तक तो हम अध्यस्त ही मानते आ रहे हैं कि ये सब हम ही है। हाँ, जब से जीव उत्पन्न हुआ तब से तो हमारा जन्म हो गया। इसीलिए बाबू समय लगेगा, इससे इसको चिंतन करते करते, इसीलिए कहते हैं ज्ञान का उदय। राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र आए थे तो एक प्रश्न, अगर ऐसे लक्षण रहे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। देखो, अगर अविद्या लेश मात्र भी रही आपके अंदर, देखो यह कैसे परीक्षा कैसे होगा। देखो, कोई भी एक फोन आए आपके किसी सगे संबंधी का जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं और आपका मन विचलित होगा, तो समझो कि अभी हम अविद्या से ग्रस्त हैं। अगर आपके कितने भी प्रिय का
कोई दुखद समाचार मिलता है और आपके मन पर कोई विकृति नहीं आती है, तो क्या है, आपके अंदर उस ज्ञान का स्फुरण हो गया है। तो अब कब मालूम होगा, जब कोई ऐसी घटना होगी तभी इसका पता चलता है। अभी वैसे नहीं हम मान लिया है कि हम अविद्या से मुक्त हो गए, लेकिन जब इसका परीक्षा कब होता है, जब कोई विशेष घटना हमारे विशेष प्रिय के साथ घटती है, तब जाकर के हमारा मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मन सम रूप में रहता है। वह कैसे होगा? इसीलिए सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन। सभी के अंदर अपनी ही आत्मा को धीरे धीरे होगा, एक बैठ तो नहीं, पहले अपने परिवार के अंदर मानो। अरे कम से कम अपने बेटे के और अपने अंदर मान लो कि हमारा बेटा, जब उससे जिससे ज्यादा प्रेम करते हो कि यह हम ही हैं इसके अंदर में और ये हमारे अंदर है, तो मान सकते हो तो परिवार पर लाओ, पूरे परिवार पर। आप आश्रम में रहते हो तो आश्रम के जितने भी लोग हैं सब में अपनी आत्मा को मानो। तो अलग अलग खिचड़ी बन रही है, ये क्या है, ये गाड़ी नहीं हो सकता। आत्मा मान लेंगे तो देखो यह खिचड़ी पकती रहेगी, लेकिन आप दूसरे को सुधार नहीं सकते हो। हमारे गुरुदेव भगवान हमेशा यही कहते हैं, आप अपने को सुधारो, दुनिया जाए जानने दो। आप अपने को सुधार लो, दूसरे को सुधारने का मेरे को तो कई बार कहा होगा, हमने सुना है, और किसी अन्य से नहीं बल्कि अपने सद्गुरु भगवान से, कि आप दूसरे को सुधार नहीं सकते। विशेष करके जब हम योगाभ्यास करवाते थे, जब हम ये नहीं लिए थे, क्या बोलता है, संन्यास नहीं लिए थे, कि क्यों दूसरों को सुधारने में लगे हो, दूसरा कोई नहीं सुधर सकता है। हाँ, आप अपने को ठीक रखो, अपने को सुधारो, बस। हमारा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हम तो देखना चाहते हैं सबके अंदर आत्मस्वरूप भाव से, हाँ। लेकिन किसी के क्रियाकलाप से हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर, हाँ नहीं, एक मिनट सुनिए, अरे नम्रता जी इसका कारण सुनिए। इसका कारण यही है कि आपके अंदर अभी अविद्या से भरी हुई है, अभी अविद्या से आप मुक्त नहीं हो, अज्ञान है आपके अंदर या किसी के अंदर, जो, क्योंकि हर एक के अंदर एक ही आत्मा है। जब तक यह भाव आते समय विक्षिप्तता हो जाएगी तब तक आती रहेगी, जब तक हमारे अंदर अज्ञान रहेगा। यह धीरे धीरे एक बैक नहीं होगा। जैसे कपड़े पर कोई विशेष दाग लग जाए तो एक बार साफ करने से कई बार नहीं छोड़ता, तो उसको बारंबार रगड़ना पड़ता है। एक बार मन विक्षिप्त हुआ, फिर सोचते हैं आत्मभाव से देखें। हाँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा कर तो फिर ऐसा लगता है कि फिर कोई बात, आप अपने अभ्यास को जारी रखिए, आप अपने अभ्यास को जारी रखिए और दूसरे को वह कार्य करने दीजिए, क्योंकि आप दूसरे को सुधार नहीं सकते हो। लेकिन मेरे मन में जो विक्षेप होता है उससे क्या करें, उसको नियंत्रण कैसे करना? वो निक्षेप यही करना है कि आप अपने को हमेशा, यह जो पहले तो अपने मल अगर अंदर है तो मल को शुद्ध करने के लिए आप साधना करो, नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करो। अपना उसको क्या करते हैं, सवेरे क्या करते हैं भैया, जी क्या करते हैं उसका, सवेरे क्या करते हो, रुद्राभिषेक नहीं, रुद्राभिषेक से नित्य क्रिया के अंदर जो सबसे जरूरी क्या है, संध्या बंदन, संन्यास नहीं, संध्या। देखो यह जो यहाँ पर जो आप क्या हो, ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है जानते हो, ब्रह्मचर, जो ब्रह्म के तरफ चलता है, यानी ब्रह्म विद्या का, हाँ, विचरण करता, ब्रह्म विद्या को अपने अंदर धारण करने के रास्ते पर चलता है। और उसका सबसे भी बड़ा कर्तव्य क्या है कि संध्या, त्रिकाल संध्या करो। अगर 3-3 माला भी नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप होगा तो ये सब सारा विक्षेप अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म है उनके कारण होता, धीरे धीरे होगा। अरे इसी कारण से कई लोगों का, कई अनेकों असंख्य लोगों का एक जन्म में कल्याण नहीं होता, कई जन्म लेने पड़ते हैं। और जो अपने मल को साफ कर रखे हैं वो इसी जन्म में, जैसे अष्टावक्र का हम एग्जाम्पल दे रहे थे, दृष्टांत दे रहे थे, उन्होंने कहा राजन
आप एक पैर को घोड़े के एक पावदान पर रखो और जब तक उठा करके अपने को दूसरा पैर पर आपका पावदान पर जाएगा, तभी उसी के समय के अंदर जो सेकंड लगता है, इसी के अंदर आपका ज्ञान मिलेगा। तो किसको ज्ञान होगा? जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। सबको नहीं होगा। यह विक्षेप है, ये ध्यान में भी उड़ता है, लय भी उड़ता है, प्रसाद स्वादन भी होता है। तो कैसे, किस कारण से? जब हम संसार की तरफ उन्मुख रहेंगे, हमारा मन बहिर्मुखी रहेगा, तब तक होता रहेगा। इसको अपने को, इसीलिए ऋषि महर्षि लोग जो पहले होते थे वह जंगलों में गुफाओं में रहते थे। अब जंगल गुफा नहीं है, लेकिन आपका जो स्थान दिया है गुरुदेव ने, गुफा इसीलिए तो ले जाते थे कि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तो ऐसा स्थान दिया हुआ है। चलो कमेंट में बताइए कौन करता है। आपको स्थान दिया हुआ नहीं, वहां बताओ, वहां आप अपने कमरे से मेरे पास भी, मेरे को भी डिस्टर्ब नहीं करते और आप अपने को नहीं करते, तो एकांत मिला हुआ नहीं मिला हुआ, प्राइवेसी है ना। पूरा आप अपना जो कुछ करते हो, स्वाध्याय करते हो, चिंतन करते हो, आप अपना करते हो, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो अभी एक गुफा ही है। मुंबई हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन अब वहां जाना नहीं है हमको। नहीं जाना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पर देखो, जितनी सुपाधि है, उपाधि, ये जो उपाधियां है ना, अज्ञान, यह जो अज्ञान है यानी अविद्या है, इसी के कारण सभी उपाधियों को किस पर हमने थोप दिया है? अपनी आत्मा को। हर एक अलग अलग है, हम सबको नाना प्रकार से देख रहे हैं, सारी उपाधियां सबकी अलग अलग देख रहे हैं। यह ए है, बी है, सी है, डी है, यह स्त्री है, पुरुष है, ब्रह्मचारी है, वृद्धा है, यह बच्चा है, यह ड्राइवर है, यह बावर्ची है, इत्यादि। तो इन सभी उपाधियों से अलग करना। लेकिन अभी क्या किया हमने, क्या किया है? सभी के जो द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वह, उसको भी हम आत्मा पर थोप दिया। कर्तृत्व आदि, कर्तृत्व का भोग भी जो हम काम करते हैं, शरीर से करते हैं, उसको भी हमने किस पर? अपनी आत्मा पर ही थोप दिया है। तो कैसे? फिर चंद्रमा का एग्जाम्पल देता है। अम्बुगति, अम्बु का मतलब होता है जल। एक बाल्टी में जल रखो और उस पर जो बाल्टी को थोड़ा सा हिला डुला दो, चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, तो चंद्रमा किस प्रकार से दिखाई देगा? खंड खंड दिखाई देगा, कई खंडों में दिखाई देगा, हिलता डुलता दिखाई देगा। अब वही जब जल स्थिर हो जाए, बाल्टी स्थिर हो गई, कुछ समय के बाद बाल्टी स्थिर हो गया, उसका जल स्थिर हो गया, तो क्या दिखाई देगा? वह एक ही चंद्रमा दिखाई देगा, अलग अलग चंद्रमा का रूप नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से जब यह आपका अंतःकरण स्थिर हो जाएगा, नाना प्रकार के उपाधि जो देख रहे हो उसमें आप एकत्व को देखने लगोगे, तो क्या होगा? एक ही आत्मा दिखाई देगा, लेकिन समय तो लगेगा, नित्य प्रति देखते हुए चिंतन लगेगा। उसको देखो, इसी को देखने का हमें अभ्यास करना है। हमें चंद्रमा को जैसे मान लेते हैं कि चंद्रमा तो हिल डुल रहा है, लेकिन जब वही पानी, वही जल शांत हो जाता है तो हमें एक ही दिखाई देता। उसी प्रकार से जो कर्तृत्व भाव है, भोक्तृत्व भाव है, और जितनी भी उपाधियां हैं जो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमने आत्मा को समझ रखा कि यह आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, तो उसको अपने से हटा देना है। वास्तव में आत्मा तो कोई गुण नहीं है, न कोई गुण है, न कोई अव्यय है, न किसी से लिपायमान होता है, बिल्कुल असंग है। तो उसी, और वह आप ही हो, कोई अलग नहीं हो। ये शरीर मन बुद्धि में जो हलचलें हो रही है ना, वह आप नहीं हो, वह पूर्व जन्मों का जो अविद्या के कारण जो कर्म किया हुआ है, वह कर्म के कारण उसकी झलक प्रतीति होती है। उसी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक को श्रवण मनन तो करना ही है, निध्यासन भी करना है, लेकिन यज्ञ दान ताप कर्म भी करना है। देखो, आप लोगों के लिए ब्रह्मचारी हो तो कम से कम संध्या त्रिकाल होनी ही चाहिए। आप बटुगण आप भी सोचिए, ओ महाराज ये सो रहा है, आपके लिए भी कर रहा हूं, आपके लिए भी कर रहा हूं। एक आप ब्राह्मण के सुपुत्र हो, ब्राह्मण के पुत्र के लिए क्या बताया गया है? अगर ब्राह्मण
जो है जिसका यज्ञोपवीत हो गया है 8 साल से 11 साल के अंदर ही 7 से 11 ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए 8 से 12 है। तो अगर उसका यज्ञोपवीत हो गया है और वह संध्या बंदन नहीं करता तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। देखो मजाक की बातें अलग हैं यहाँ पर। नहीं कर रहे हैं अभी हाँ। नहीं कर रहे हैं। करो बेटा। नहीं देखो, आप लोगों के लिए, सबके लिए हिदायत है, यह वैश्य के लिए भी है कि संध्या करना ही चाहिए। ठीक है, नहीं कुछ तो एक ही माला गायत्री मंत्र पा जाता है, नहीं तीनों टाइम हो पाता है, सुबह ही करो, करो जरूर कुछ करो। देखो कुछ करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, और कुछ भी नहीं करोगे, टालते जाओगे तो कभी नहीं होगा। जैसे बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हो ना, वैसे ही बदलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो जैसे थे, जैसे आए थे वैसे ही रहोगे और चले जाओगे तो फिर पता नहीं किस जोनी में जाओगे, उसका भी चिंतन करो। हमेशा भविष्य की बात को देख करके कर्म करना चाहिए। इसीलिए जो कुछ हमें बोलना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, वो भविष्य की चिंताओं से। इसका मेरा ये सर, ये जरा बंद करना बेटा। भविष्य को देखते हुए 2-4 साल 10 साल के बाद किसी का भी हो, मतलब बाद में क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे। मान लो हम संध्या नहीं करेंगे, संध्या बंदन नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, हम श्रवण मनन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो अंत में क्या होगा? हम पुण्य का सृजन भी नहीं किए हैं, पुण्य भी हमारे शरीर से नहीं हुआ है, और फिर कहां जाएंगे हम? इस चीज को देखो। तो वो जब दूर तक सोचोगे तो आपका धीरे धीरे मन सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाएगा, फिर ये क्रियाएं होती रहेंगी। और जैसे इस क्रिया को करते रहोगे आप आगे बढ़ते जाओगे, और आगे बढ़ोगे तो कल्याण लाभ किसको होगा? आपको ही होगा ना। तो इसलिए हर एक का जो कर्तव्य है, अरे पवन है, पवन देवता अपना कार्य ना करें तो आपका जीवन दुर्भर नहीं हो जाएगा। सूर्य चंद्र जितने भी यह प्रकृति के देवता हैं, अगर अपना काम ना करें तो अपना अपना काम, तो क्या हो जाएगा? इस संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर एक का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का सुचारू रूप से पालन, जो भी कर्तव्य नैमित्तिक कार्य करने से कोई पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोष क्यों पड़ेगा ये बताइए। प्रत्यय नामक दोष होता है, प्रत्यय नामक दोष होता है। देखो इसका खंडन भी किया गया है कि नित्य नैमित्तिक कार्य से पुण्य नहीं होगा, लेकिन पुण्य तो होता है, कम से कम आशीर्वाद तो मिलता है। वो पुण्य नहीं है क्या? वो अच्छा नहीं है क्या? नित्य में कर्म में क्या है? माता पिता बड़े गुरुजनों का प्रणाम करना, तो उनको प्रणाम करोगे, वह आपका एक कर्तव्य के रूप में आप कर रहे हो, लेकिन उसका आशीर्वाद क्या है? वह पुण्य नहीं है और क्या है? क्या? हाँ देखो, यह जो ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि देव ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, यह तभी तक होता है, इनके लिए नहीं लागू होता है, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर चल दिए हैं, तो इनके लिए वह ऋण नहीं होता है, लागू ही नहीं होता। जो सब कुछ छोड़ करके, संसार से अलग हो करके इस ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल जाता, उसके लिए तीनों ऋण नहीं लगते हैं। अगर जब तक जो गृहस्थ है उसके लिए लागू होता है, जब तक वह परिवार में है तो वहां पर एक पुत्र पैदा हो गया। एक प्रश्न, अगर एकाग्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलेगा, छल कपट बीच में नहीं खेलते, तो ये ऋण नहीं, जैसे बीच में बदमाशी करने लगे, ज्ञान छोड़ करके कोई और कार्य करने लगे, देखो अब यहाँ पर आपने घर द्वार संसार छोड़ दिया है, एक काम तो किया है, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए ना, आपका प्रयोजन तो अच्छा है ना, तो चलना चाहिए ना। अब नहीं करोगे तो उसका तो दोष तो लगेगा। तो यही है, आपने प्रत्यय नामक दोष पर विचार किया, तो उससे कोई, आपने यह कहा कि नित्य नैमित्तिक कार्य से कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन मिलता है अदृश्य के रूप में आशीर्वाद मिलता, वही पुण्य है। अरे आप शरीर, स्नान भी नित्य में आता है ना, शौच भी आता है ना, शौच का अगर समय पर त्याग न करो, शरीर से बदबू आएगी नहीं, गैस बनेगा नहीं बनेगा, तो वह एक
बनने के रूप में नहीं है। तो ऐसा नहीं, हर एक कार्य से जो कार्य है उसका संपादन हमें समय पर करना चाहिए, ठीक है, और निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। अगर हम कोई भी कर्म करेंगे और उसमें हमें कुछ पाने का कोई मन में इच्छा नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? आपका अंतःकरण पवित्र होगा। यह आप सत्संग सुन रहे हैं, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो ज्ञान तो कुछ होगा, उस ज्ञान से आपका जो अंतःकरण का मल है उसका भी तो नाश होगा, पाप का भी तो क्षीण होगा, और पाप के क्षीण होते होते धीरे एक समय तो आएगा, क्षीण हो जाएगा ना। वेद की ऋचाएं जो 4:30 बजे महाराज जी करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, तो उससे पाप क्षीण नहीं होता क्या? इनका तो क्षीण हो रहा है, जिसके कान में ध्वनि जा रही है उसका भी क्षीण होता है। कोई बात नहीं रही है। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस श्लोक में यही बताया गया। आगे चलिए, बंद कीजिए प्लीज। अज्ञान के कारण ही हम अपनी नाना प्रकार की उपाधियों को कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि किस पर मान लेते हैं? इस आत्मा पर ही उसके गुण धर्म समझ लेते हैं। जैसे जल में कंपन क्रियाएं आदि होती हैं, तो उनको हमें छोड़ करके क्या करना चाहिए? हमें आत्मा को क्या मानना चाहिए? वही सच्चित आनंद स्वरूप है। हम जो हैं वही हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हैं, उस पर कोई भी, आत्मा हमारा बिल्कुल शुद्ध है। यह जो क्रियाएं हो रही हैं उसको जड़ मान करके शरीर कर रहा है, उससे अपने को अलग कर दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल अपने को शरीर से अलग कर दो तो भी कल्याण हो जाएगा। शरीर कठिनाई है, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे अभ्यास करो, अभ्यास करो, इसीलिए स्वाध्याय भी करो, श्रवण करो। अगला श्लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। टाइम भी हो गया। चलो ठीक है, चलो आगे से कल आगे चलेंगे। हाँ, अगला श्लोक बहुत ही सुंदर है, चलिए कल इसको लीजिए। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।